आज बने हुए हैं ठेकेदार जर्नलिस्ट के और कह रहे हैं कि जी फलाने के साथ क्या हुआ। इमरान रियाज माजरत के साथ जर्नलिस्ट नहीं है। इमरान रियाज आपका कारकुन है, सियासी कारकुन है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और ठीक है उन्होंने एक जमात को ज्वाइन किया, लेकिन एक शख्स की वजह से आप जर्नलिज्म को तबाह और खराब ना करें, उसको गलीज ना करें। और आप कहते हैं आज इमरान रियाज एक एग्जाम्पल दे सका, सिर्फ इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है। अच्छा भट्टी साहब, तो मुस्लिम लीग नून तो कोई ताल्लुक नहीं रखती अपना साफियों के साथ, ना इनकी कोई साथी हैं, ना कोई इनका क्या ख्याल है? ना इन्होंने किसी को वजीर बनाया, ना इन्होंने किसी को सफीर लगाया। हैं जी, इस जुर्म को जितना मैं जानता हूँ ना, कौन किसके पेरोल पे है शायद ही कोई जानता हो सकता है मुझसे भी ज्यादा जानते हो। जो इन्होंने तस्वीरें चलाई, कंट्रीब्यूशन इस काम में इनका ही था। 85 में साफियों को लिफाफे पे लगाया, किसने लगाया? ये हिस्ट्री है। प्लाट किसने दिए? ये हिस्ट्री है, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता। मरियम और मैं नून लीग में जिनमें मेरे बहुत अच्छे मरासम उनमें मरियम हो जाए, लेकिन जिनकी ये तस्वीरें दिखा रही थी उनको इमरान खान ने बैन नहीं किया। इमरान खान ने किया होगा, मैं उनका तर्जमान नहीं हूँ। जिनका किया था लें ना, हिम्मत करें। क्लोजिंग है भट्टी साहब, और इस बात पे क्लोजिंग करता हूं, इसी बात पे क्लोजिंग करता हूं। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर क्लासिक फ्लॉप थी, उसके आखिर में यही लाइन थी कि किसी तहजीब और किसी मुल्क को बाहर से कोई नहीं तबाह कर सका, अंदर वालों ने तबाह किया। किन्होंने तबाह किया? जो माल ढो ढो के बाहर ले जाते रहे और यहां हमें बैंकरप्ट करके हमें एक खड्डर बना दिया माशी तौर पर। तो हमें बाहर वालों ने नहीं मारा, अंदर वालों ने मारा है। खुदा करे कि हमें अकल आ जाए और इन अंदर के मारने वालों को हम जो है वो अंजाम तक पहुंचा सकें। अच्छा भट्टी साहब, ये हम देखते हैं कि जो हमारी वाइटल किस्म की इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स होती हैं, वहाँ पे जो है बड़े मंजे हुए लोगों को लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे ये मैशत ख़ास तौर पर हो या डिप्लोमेसी हो या वजारत ख़ारजा हो। अभी हम वजारत ख़ारजा की बात कर रहे थे। ये बाइडन साहब ने जो बयान दिया, इंडिया में एक 38 साल एक ब्यूरोक्रेट था उनका, शंकर समथिंग, तो वो रिटायर हो गया। तो उसको मोदी ने टेलीफोन किया, उसने कहा जी हम आपको अपना वजीर खारजा लगाना चाहते हैं। उसने कहा जनाब मैं तो सियासतदान हो ही नहीं। उनका फिक्र ना करें, हम गुजरात से सीट पे आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। मैंने उसको बात करते देखा एक फॉरेन जर्नलिस्ट से, भट्टी साहब प्यों के जिन्होंने कहते लित्र मारे ऐसी हो। उसकी क्या वजह थी? एक वजह यह थी कि वो उस रियासत को रिप्रेजेंट करता जिसके पास $550 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो गल करने की भी तमीज़ सी, पता चल रहा था कैरियर डिप्लोमेट था। हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमने नलायक लोगों को यहाँ मुसल्लत किया, और जो आप बार बार कहते हैं कोई करप्शन कोई फर्क नहीं पैदा। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ करप्शन हैज ब्रॉट अस टू द नीज। इस दुनिया में जलील ख्वार कर दिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा के गली गली में कह रहा है मारे गए हैं, अब वो खे हैं। भट्टी साहब, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ, सदारती निज़ाम की भी आप बात कर रहे थे, आप फलां भी कर रहे थे और अब कर रहे थे। मोदी ने भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और रहेगा जब तक वो मकबूजा कश्मीर को यूएनओ के मुताबिक नहीं करता। लेकिन वो मुल्क का सोचा। बनावल भुट्टो सब नहायत काबिल एहतराम होंगे, काबिल इज़्ज़त हैं, एक पार्टी के सरबराह है, मोहतरमा शीर बेनज़ीर साहबजादे हैं। लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी में उनका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, तजर्बे का अल्टरनेट कभी नहीं होता। हम जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, घूम रहे हैं और मैं झूम रहा हूँ, इस कुर्सी के 2 पेच नहीं मैं लगा सकता। जूता जो पहनते हैं ना, चाहे वो आप 10 लाख का पहने या 200-500 रुपए का, जूता हम बना नहीं सकते। बदकिस्मती है, हमारे सियासतदान अकले कुल हैं। जो अकले कुल होता है वो अकल से आरी हो जाता है, कहता ना यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। जब आप इकॉनमी में इसाक डार साहब को लगा देंगे, ठीक है ना, आप किसी एक्सपर्ट आदमी को तैनात ही नहीं करेंगे, आप अपनी पर्सनल पसंद और नापसंद पर लोगों को नवाजेंगे कि ये मुझे क्या फेवर देगा। जब आप हुकूमत बनाते हुए खारजा पॉलिसी, इकॉनमी और दीगर मामलात में सियासी जमातों का हिस्सा रखेंगे, उनकी काबिलियत को तरजीह नहीं देंगे, तो ताकतवर तो हमेशा सच्चा होता है और मुलाजम बेचारा हमेशा झूठा होता है। अब एक ये ट्वीट में आपको दिखाता हूँ और फिर मैंने एक बड़ी अहम बात पे प्रोग्राम क्लोज करना है। ये सुनाएं जी, ये कोई मैशदान जो फरमा रहे हैं कि एक तो वो गप्ता की ये बात कर रहे हैं ना, जाहिर है वो तो उसका तो कोई भी मुलाजम IMF को हो सकता है, वो इंडियन भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। तो ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट है, यानी बिल्कुल किनारे पे है, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स हैं
वो तकरीबन 40% यानी उसकी 60% कीमत गिर गई है, तो या कम कीमत पर बिक रहे हैं। अब भट्टी साहब, मैंने एक आपसे बात करनी है। बात यह है कि भारत ने क्या नहीं किया हमारे लिए, और क्या क्या हमने 71 के डिबैकल को छोड़ दें तो हमने 1 इंच ज़मीन भी वो हमारी नहीं ले सका, और हमने उसका मुकाबला किया। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब बात ज़रूर सुनिएगा, ये जो अंदर से हमारे ऊपर हमला हुआ, ये जो अंदर के हमलावर थे जिन्होंने आज हमें बैंक करप्ट कर दिया है, विक्ट्री साइन बना के आ जाते हैं, अब जो है यहाँ पर अंदर ये वो उससे ज़्यादा लीथल निकले। भारत का मुकाबला किया, अमेरिका का मुकाबला किया, अफगानिस्तान में हमने अपनी लड़ाई का मुकाबला कर लिया, मगर जो अंदर से हमें कुट पहिए की कुट कहते हैं भट्टी साहब, गिदड़ कुट जो इन्होंने किया है वो तो भारत भी नहीं कर सका। भाई साहब, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, आप डिफॉल्ट मैंने कहा था कोई भी मुल्क एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में नहीं होता, एक उसकी दास्तान है हमारी। लेकिन शहबाज शरीफ को इस मौके पर 13 लोगों को हुकूमत देना इकानमी को डुबोने के मुतरादिफ है। वो साबित हो गया ना, आपने इमरान खान को अपोजिशन में ला के जितना अवाम में मकबूल कर दिया। मेरा चैलेंज है, जब वो इमरान खान सब खुद इक़्तिदार में थे, इससे 30% भी मकबूल नहीं थे, अब तो वो अवाम की रगों में है। अब उसको कहां से निकालोगे? आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से पूरा मुल्क सफर कर रहा है, और आगे जो करना जा रहे हैं, मैं 15 नवंबर तक मुल्क में खौफनाक मनाजर तस्वुर कर रहा हूं। खुदा ना खास्ता इमरान खान का हक है पूरा मन एहतियाज की काज दे, उस दौरान कोई बड़ा नुकसान हो जाता, कौन जिम्मेदार है? यार कोई तो आके बिठाए इन सियासतदानों को, या खुद बैठे कि यार अब मुल्क के लिए करें, हमने इक़्तिदार के लिए बड़ी जंग कर ली, तो इकॉनमी आपकी संभलने वाली नहीं है, क्योंकि इसको चूहों की तरह कुर्सियों के कीड़े अरसा दराज से काट रहे हैं। ये एक दिन का मामला नहीं है। इसके लिए आप जो कहते हैं IMF को भगाओ, बड़े फैसले करने पड़ेंगे, वरना आने वाले अगले साल में आपकी इकॉनमी इससे बुरे हालात में होगी। नहीं तो पिछले साल देख लें, पाकिस्तान पे कर्जे कितने थे 17 अक्टूबर 2021 में, और आज कितने, इसका मुवाजना कर लें। बस सिंपल रॉकेट साइंस कोई नहीं है। लेकिन ये अक्ले कुल को खुदा का वास्ता है, आप अपना काम करें। अगर ये मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं कहूँ जी काजी साहब मैं आपसे ज्यादा अच्छा साफी हूँ, उसकी वजह यह है कि पता कोई नहीं है। खान साहब पावर में तो लेजिटिमेटली तो आते हैं, आज भी इलेक्शन करवा लें जो सामने आ रहा है, तो खान साहब जो है वो आपको पता है कि वो अगर जहांगीर तरीन साहब पर केस था तो उनका भी कर लें, अगर अलीम खान साहब पर केस था, गलत या सही, उनका भी मैं नहीं इंटरफियर करता, आप देख लें। तो ये खान साहब की बहुत बड़ी खामी है जो उनको आगे बढ़ने में रुकावट है। खान साहब की काफी खामी है, कोई भी मोमिन एक सराख से बार बार नहीं डसा जाता। लेकिन ये मजाकरत हो किससे रहा है? नून लीग को तो वो डाकू चोर कहते हैं, पीपल्स पार्टी को भी ये कहते हैं, कैसे जरा मेरी भी रहनुमाई फरमाए, मुझे भी सीखने का मौका दे। वो कह रहे हैं हो रहे हैं, नतीजा है नहीं, किससे हो रहे हैं? बेटी साहब, वतन अजीज में बाज़ औक़ात ये ऐसा प्यारा मुल्क है कि रहनुमाई की बजाय गुमराह रहना ज्यादा अच्छा होता है। तो इस सिलसिले में अगर मैं और आप गुमराह रहें और रहनुमाई की तरफ ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, आगे एक तरफ आप इमरान खान को हुकूमत से निकाल रहे हो, इमरान खान के मुताबिक वो जो डोनाल्ड डू ने अंडर सेक्रेटरी ने मरासला दिया था, जिसमें यह था कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ फिर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर कौन रहा होगा? मैं उस खलाई मखलूक को, वो उन परिंदों को, उन जिंद परिंदों को देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले देखूं कि सच इस मुल्क में हुकूमतें बनती अवाम की मर्जी से हैं या कुछ और भी फैक्टर हैं। मैं ये नहीं कह रहा है काजी साहब, क्या इमरान खान भट्टी साहब जिन्हें 6 माह हो गए तकरीबन हुकूमत गए ज्यादा, अगर ये आप समझते हैं उनके साथ अंगेज रहते हैं और इस दौरान जनवरी आ जाता है, तो इमरान खान अपना नुकसान नहीं करेंगे? व्हाट डू यू थिंक?